ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। ठीक है, जो 6 दर्शन है उसमें वेदांत दर्शन आता है, जिसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं, उसका मुख्य ग्रंथ है। ठीक है, इसके जो रचयिता है इसको बादरायण जी हैं, जिनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रह्म सूत्र को 4 नाम और है: वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र, भिक्षु सूत्र। ये नोट करने लायक है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र और भिक्षु सूत्र आदि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों की दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को सार रूप में एकत्रित किया गया। ठीक है, ये जो इसका मूल भाव है यही है कि उपनिषद के जो आध्यात्मिक और दार्शनिक भाव है उसको ब्रह्म सूत्र में एकत्रित किया गया है ना। जो 108 उपनिषद है उसका जो दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार है उसको इसमें शामिल किया गया है। थोड़े से शब्दों में परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया। ब्रह्म सूत्र में क्या किया गया, थोड़े थोड़े शब्दों में। ठीक है, क्योंकि सूत्र रूप में सूत्र क्या है कि जो रचना रहती है वो छोटी रहती है। ठीक है, तो छोटे छोटे शब्दों में समूह है उसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ वेद का चरम सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, जो वेद का परम सिद्धांत है, चरम सिद्धांत, उसको यह सिद्ध करता है, इसलिए इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। वेद के पूर्व भाग में जो है कर्म कांड है। ठीक है, कब ऐसा पूछा भी जाता है कभी कभी, वेद के पूर्व भाग में क्या है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। ठीक है, तो मुख्य रूप से वेद को तीन कांड है: कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ठीक है, तो उसका पहले वाले भाग को क्या कहा जाता है, कर्म कांड। ठीक है, जिसकी मीमांसा जैमिनी में पूर्व मीमांसा सूत्र में की है। ठीक है, ये भी जो पूर्व मीमांसा सूत्र है ये मीमांसा दर्शन, ठीक है, का ग्रंथ है। इसको भी आप डाउन कर लेंगे, जिसके रचयिता है जैमिनी, महर्षि जैमिनी। ठीक है, मीमांसा का अर्थ होता है, कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि मीमांसा के क्या अर्थ होता है। ठीक है, मीमांसा का अर्थ होता है गहन मनन करना या विचार करना। ठीक है, वेद का अंतिम भाग में उपासना और कर्मकांड, मुख्य रूप से कर्मकांड ही आता है अंतिम भाग में, इसलिए इसकी मीमांसा ब्रह्म सूत्र में की गई है। ठीक है, दोनों की मीमांसा किसमें की गई है, ब्रह्म सूत्र में। लगभग मुख्य रूप से ज्ञान की मीमांसा ब्रह्म सूत्र में की गई है, इसलिए ब्रह्म सूत्र को उत्तर मीमांसा या उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, वेदांत के तीनों मुख्य स्तंभ उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि वेदांत के तीन मुख्य उपनिषद मतलब कितने स्तंभ है, तो 3 है। कौन कौन से है, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। ठीक है, इन्हीं तीनों को प्रस्थान का तरी कहा जाता है, क्योंकि हम ब्रह्म सूत्र का पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रस्थान त्रयी का अंश मतलब एक भाग है, हिस्सा है, उसके अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें प्रस्थान त्रयी का नाम भी आ रहा है ना, दे रहे हैं ताकि याद हो जाए। इसमें श्रुति को प्रस्थान एक होता है, गीता को स्मृति प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है ना। ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहने का अर्थ है कि ये वेदांत को पूर्णतः तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है ना। यहाँ पर को लिख लेना कि यह वेदांत को पूर्णतः तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है, न्याय का अर्थ होता है तर्क, वेदांत का अर्थ होता है वेद का अर्थ। ठीक है, यहाँ पर एक का शब्द जो है छूट गया है यहाँ पर लास्ट में, वो नोट कर लेना, नहीं तो मैं भेजूंगा तो उसमें एडिट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यह वेदांत को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। न्याय का अर्थ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि न्याय का अर्थ क्या होता है, तर्क या प्रमाण। ठीक है, दोनों आ सकते हैं, तो दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ तर्क दिया हुआ, प्रमाण भी होता है एक अर्थ उसका, है ना। वेदांत का अर्थ भी कभी कभी पूछ देता है, तो वेदों का अंत। ठीक है, ये हो गया ब्रह्म सूत्र का बेसिक परिचय। अब हम उसकी संरचना, उसके ग्रंथ की संरचना के बारे में देखते हैं, उसकी संरचना कैसी है ग्रंथ की। ठीक है, ये सब चीजें मुख्य है, तो ये याद करने लायक है, क्योंकि ऐसे में से प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रह्म सूत्र की संरचना, ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय है। ठीक है, चारों के फिर 4 पाद हम उनको 4 भागों में फिर बांटा गया। इस प्रकार कुल 16 पाद है। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि ब्रह्म सूत्र में कितने पाद है, तो कितने हैं, 16 पाद है। ठीक है,
अब इनका प्रत्येक अध्याय का नाम क्या है और उसमें सूत्र संख्या कितनी है उसको अपन देख लेते हैं। पहले अध्याय का नाम है समन्वय, इसमें सूत्र संख्या है 135। दूसरे अध्याय का नाम है अविरोध, इसमें सूत्र संख्या 157। तीसरे अध्याय का नाम है साधन, सूत्र संख्या 185। चौथे अध्याय का नाम है फल, सूत्र संख्या है 78। इस तरह 555 या 556 होता है, तो मान्य 555 है। ठीक है, अगर आता है तो आप लोग 555 में ही लगाएंगे। जिस तरह योग सूत्र में 195 या 196 आता है, तो 195 को मान्य किया गया है। ठीक है, तो उसी तरह 555 जो है यह मान्य है। ठीक है, संख्या टोटल संख्या है ना। ये आप याद रखेंगे, नाम तो याद ही रख लेंगे, पर अध्याय का नाम क्या है और सूत्र संख्या। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि समन्वय वेदांत के समन्वय अध्याय में सूत्र संख्या कितनी है। ठीक है, तो याद रहेगा तो आप सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब प्रत्येक अध्याय में किसके बारे में बताया गया है उसका हम बेसिक देख लेते हैं। समन्वय अध्याय में क्या बताया गया है। पहले अध्याय को समन्वय अध्याय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों या उपनिषदों में परस्पर दो मत कहे गए हैं, है ना। जब हम वेद का अध्ययन करते हैं या उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो परस्पर दो मत दिखते हैं हमको। ठीक है, दो मतों के बारे में पता चलता है, इसलिए उनका समन्वय अर्थात ये दोनों सही है ऐसा तर्क द्वारा इस अध्याय में बताया गया है। तो उन दोनों जो मत है उन दोनों मतों को सही कहा गया है। ठीक है, सही कैसे कहा है, तर्क के द्वारा। ठीक है, वेदांत में उन दोनों मतों को तर्क के द्वारा सही साबित करके उनके बीच समन्वय स्थापित किया गया है। ठीक है, ये इसमें हाँ ये इसमें नोट करने लायक क्या है, दो परस्पर मत है उनके बीच समन्वय स्थापित किया गया है तर्क के द्वारा। ठीक है, इसलिए इस अध्याय को क्या कहा गया है, समन्वय अध्याय कहा गया है। ठीक है, अब दूसरा अध्याय का है अविरोध। दूसरे अध्याय में यह सिद्ध किया गया है कि वेदों या उपनिषदों के वाक्यों में विरोध नहीं है। ठीक है, जो विरुद्ध मत है, दो मत जो आपसी विरोधी जो मत है उनमें कोई विरोध नहीं है। इसका सिद्ध किसमें किया गया है, अविरोध अध्याय के दूसरे अध्याय में। ठीक है, तीसरा अध्याय है साधन। तीसरे अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, मुक्ति के बहिरंग और अंतरंग साध के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तीसरे अध्याय में क्या है, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, मुक्ति के बहिरंग और अंतरंग। हेलो, आवाज कट कट के आ रही सर। आवाज नेटवर्क सही लग रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है सर। हाँ तो ये तो मतलब दिख रहा है सामने, तो आपको उतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सामने दिख भी रहा है ना। अगर बीच में कट जा रही है तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों को साथ में बता रहे हैं। चौथा अध्याय है फल। चौथे अध्याय में मोक्ष या सगुण ईश्वर की उपासना का जो फल होता है उसके बारे में बताया गया। मतलब ईश्वर की उपासना का क्या फल होता है उसके बारे में चौथे अध्याय में बताया गया। इस तरह यह है इसकी ब्रह्म सूत्र की संरचना है। ठीक है, इसमें आपको मुख्य मुख्य क्या है, अध्याय का नाम याद कर लेना है, सूत्र संख्या कितनी कितनी है वो याद कर लेना है, और प्रत्येक अध्याय में किसके बारे में बताया गया है उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसमें 4-5 प्रश्न इसी में से बन जाते हैं, ऊपर में 3-4 प्रश्न बन जाते हैं, तो मतलब 8-10 प्रश्न आपको इसमें से बनते हैं। तो 8-10 प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है।